टीपू सुल्तान इस हिंदुस्तान का सुल्तान गुजरा है, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। हिंदू समाज को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिए। एक मंदिर का मतलब 100 एकड़ जायदाद। टीपू सुल्तान ने हिंदू समाज को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिए। सिंध का फातेह मोहम्मद बिन कासिम अपनी दौलत, अपने खजाने का 3% हिस्सा रखा। किसके लिए? मस्जिद के लिए नहीं, नए मंदिर को तामीर करने के लिए और पुराने मंदिर की मरम्मत करने के लिए। बाबर इस मुल्क का बादशाह बेटे को नसीहत करता है, बेटा मंदिर की तरफ गलत आंख मत उठाना, वरना हिंदू समाज से तुम्हारी दुश्मनी हो जाएगी, दोस्ती नहीं रहेगी। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट है, औरंगजेब बादशाह ने हिंदू समाज को कौन कौन सा मंदिर दिया? महाकाली मंदिर दिया जो उज्जैन में है, उसके बाद बालाजी मंदिर दिया जो चित्रकूट में है, कामाख्या मंदिर दिया जो गुवाहाटी के अंदर है, जैन मंदिर दिया जो गरनार के अंदर है, गुरुद्वारा राम राय दिया जो देहरादून के अंदर है। औरंगजेब बादशाह ने, मुसलमान बादशाह ने 20 मंदिर गैर मुस्लिम समाज को दिया। ध्यान से सुनिएगा, अभी अजमेर आप जाते हैं, अजमेर की जामे मस्जिद को आप देखिए, उस मस्जिद में नक्शा जैन मंदिर का है। और जोधपुर में मंदिर है 1439 ईस्वी का बना हुआ, उसमें नक्शा मस्जिद का है। हिंदू मुसलमान के लिए मस्जिद काबिले मोहतरम जगह थी, इसलिए जब मस्जिद मुसलमान बनाता था तो मंदिर से नक्शा लेता था, और जब गैर मुस्लिम मंदिर बनाता था तो मुसलमान की मस्जिद से नक्शा लेता था। इससे भी बढ़कर के आपको एक मिसाल देने के लिए जा रहा हूं। इसी हिंदुस्तान में वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई, सोमनाथ के ट्रस्टी थे। बगल में मंदिर है, बगल में मस्जिद है, मंदिर आबाद है, मस्जिद वीरान है। हाथ जोड़ करके मुसलमानों से कहा, ये सेकुलर मुल्क है, इसमें मस्जिद जहां तामीर होती वहां मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है, मंदिर तो आबाद है, मस्जिद वीरान है। ये सेकुलर की अलामत, सेकुलरिज्म की अलामत नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके मुसलमानों से कहता हूं, मेरी जेब का पैसा होगा, एक मुअज्जिन दे दो, एक इमाम दे दो, ताकि मंदिर जिस तरह आबाद है उस तरह मस्जिद भी आबाद रहे। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। मकामाते मजहरी किताब है, उस किताब के अंदर लिखा है, सफा 23 में लिखा है, एक मुसलमान ने ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि जंगल है, आग जल रही है, कृष्ण जी आग के अंदर है, राम जी आग के किनारे। तो ख्वाब की ताबीर मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह से ली जा रही है। कहा हजरत बताइए क्या मतलब हुआ इसका? कहा कि देखो, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा गुमान गलत ना हो कि ये जहन्नम की आग है, ये दोनों जहन्नमी है। राम का कुफ्र हमारी किताब से साबित नहीं है, कृष्ण का कुफ्र हमारी किताब से साबित नहीं है। ये जहन्नम की आग है, ये भी साबित नहीं है। हो सकता है ये इश्क और मोहब्बत की आग हो, कोई अंदर है कोई बाहर है। अक्षय ब्रह्मचारी जब बाबरी मस्जिद टूट गई तो लोगों से कहा कि देखो, राम मंदिर के नाम पर तुमने मस्जिद को तोड़ दिया। जानते हो राम किस हस्ती का नाम है? राम ने झगड़ा को खत्म करने के लिए राट पाट छोड़ दिया था, अपने छोटे भाई के लिए वनवास ले लिया था। अगर राम मंदिर के नाम पर मस्जिद तोड़ रहे हो तो क्या राम के नाम पर तुम ऐसा नहीं कर सकते, अपने छोटे भाई मुसलमान को मस्जिद छोड़ दो? वरना इसका मतलब है कि सियासत की दुनिया में तुम राम को बदनाम करना चाहते हो। इंशाअल्लाह मेल मोहब्बत से रहेंगे, मस्जिद और मंदिर के नाम पर झगड़ा नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ आकर के फंसे। काम क्रोध और लोभ कमारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास।
काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास। जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल तो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। धर्म मेरा इस्लाम है भारत जन्म स्थान, वजू करूं अजमेर में, वजू करूं अजमेर में, काशी में स्नान, काशी में स्नान। मुसलमान हो जात का हूँ भारत की धूल, आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। भाव सभाव के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। जल्दी से इस पैगाम को खत्म करने के लिए मैं एक और दोहे की शक्ल में अमीर खुसरू की पहेली को सामने ला रहा हूं। आप लोग मुकम्मल सो करके सुनना चाह रहे हैं, दोनों हाथ उठाइए। ये देखिए आप लोग कब पटरी पर आएंगे, हम आपको पटरी पर ला करके छोड़ेंगे। एक तो हम हाफ पागल हैं कि दिन के जलसे में बैठे, आप फूट पागल हैं कि पिंडाल छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। ध्यान से सुनिएगा, आप देखेंगे कि जब छप्पर पर कौवा बोलता है तो पूरब की तरफ अगर बोलेगा तो घर की औरत कहती है, मुसलमान औरत कहती है। इस्लाम कितना पुराना हो चुका, लेकिन ये ख्याल मुसलमानों के घर से नहीं जा रहा। ये ख्याल आया कहां से, ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। पूरब के घर से कौवा बोला तो क्या कहती हैं कि दामाद आ रहे हैं, लगता कि मुर्गा में चूना लगाएगा। पश्चिम की तरफ से बोले तो समधी आ रहे हैं। इंसाफ से बताइए, बाजार में 1000 कौवे बोलते हैं, कितने समधी आ रहे हैं, कितने दामाद आ रहे हैं, बताइए इंसाफ से। मामला क्या है कि गैर मुस्लिमों के घर की चीज मुसलमान के घर आ गई, इससे भी बढ़कर के कोई भाईचारा हो सकता है? इस्लाम पुराना हो चुका, लेकिन गैर मुस्लिम के घर की चीज मुसलमान के अंदर है, वो जाने का नाम नहीं ले रही है। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। आप देखेंगे हमारा जवान गाड़ी चलाता हुआ रहता, 80 की रफ्तार से पास करता है रोड। जैसे ही बिल्ली ने रास्ता काटा, अब नबज ठार हो जाती है, पेशाब रुक जाता, आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता। 20 बार इधर थूक रहा, 20 बार उधर थूक रहा। क्यों भाई, क्यों थूक रहे हो, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? कुत्ता उल्लू का पट्टा 100 मरतबा रास्ता काटता है, केले का छिलका बन जाता है, लेकिन वहां कोई मसला नहीं। बिल्ली ने जैसे ही रास्ता काटा, अब इसकी नानी मर जाती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। लेकिन हिंदू मुसलमान के यहाँ ये ख्याल गलत है, यही दिखाने के लिए जा रहा हूं। सिर्फ मुसलमान के यहाँ ये ख्याल गलत नहीं है, हिंदू समाज के अंदर भी ये ख्याल गलत है कि आगे अगर रास्ते में खतरा होगा तो अपने गुनाह की वजह से होगा, वो खतरा अगर खत्म होगा तो अपनी नेकी और सदके की वजह से खत्म होगा। कसूर अपना है, इल्जाम किसको दे रहा है? बिल्ली पर दे रहा है। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग।